हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल इन्फिनिटी। अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ले रहे हो एंड आपका अगर क्वांट में कोई भी डाउट है, मैं मेरा चैनल का उद्देश्य भी ये है ताकि मैं लोगों को हेल्प कर सकूं क्वांट के प्रिपरेशन के हिसाब से। तो हमारा मेरा जो मेन फोकस रहेगा अभी के लिए वो एसएससी सीजीएल के लिए रहेगा। तो चलिए नंबर सिस्टम से हम शुरू करते हैं हमारा क्वांट का जानने। सिस्टम बहुत एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। ये हम बोल सकते हैं ये मैथमेटिक्स का जो भी हम बाद में करेंगे उसका बैकबोन भी है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। एंड दो तीन चीज मैं आपको पहले बोल देता हूँ। मैं कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाने वाला जो एग्जाम में नहीं आने वाला है। एंड अगर आपको लगे कि आप लोग कोई भी कॉन्सेप्ट याद करके भूल जाते हो बाद में, जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपको याद नहीं रहता है, मैं आपको एग्जैक्टली ये वीडियो में बोलने वाला हूँ कि ये क्यों होता है एंड मेरा मॉडल ऐसे ही डेवलप किया हुआ है ताकि अभी भी कभी भी आप कुछ भी मैथमेटिक्स का रिलेटेड हो, कभी भी आप कुछ भी मत भूलो। मेरा ये दावा है आपसे। एंड मेरा जो, अगर मुझे फॉलो करोगे आप, मैं जो जो टॉपिक कवर करूंगा मैं दावे से कह सकता हूँ एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा। तो नंबर जो है, चलिए अभी थोड़ा नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका दो टाइप है, हम बोलते हैं रियल नंबर, दूसरे को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं? जिसको हम नंबर लाइन मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ऐसे में हम उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन, उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। और इमेजिनरी रियल नंबर के अंदर सब कुछ आ जाता है, जैसे 3 4 5 6 कोई भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो, कोई भी मैथ में कुछ भी आप कैलकुलेशन करते हो ना, वो हमेशा आप रियल नंबर के साथ ही करते हो। क्योंकि इमेजिनरी नंबर जो है, इमेजिनरी नंबर को हम बोलते हैं आयोटा, इसको आई से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, और आई का वैल्यू होता है रूट ओवर ऑफ -1। तो आई स्क्वायर कितना हो गया ये बस अब जान लो, जब अब हमारा मैथमेटिक्स आएगा कुछ भी हम इसको करेंगे। आई स्क्वायर हो गया -1, आई टू दी पावर 4 हो गया 1। ये बस जान लेते हैं अभी के लिए। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो कुछ भी याद नहीं करना है, लेकिन प्रैक्टिस करना है जो मैं दूंगा बस वो। एंड कुछ बुक से करना है एंड मैं आपको बोलते जाऊंगा। तो जो हमारा रियल नंबर का दो क्लासिफिकेशन होता है, एक वो हम बोलते हैं उसको रैशनल नंबर एंड दूसरा होता है इरेशनल नंबर। तो पहले चलिए जान लेते हैं रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर हम उसको बोलते हैं जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू फॉर्म जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो कोई भी अगर आप नंबर ले लोगे, जैसे 5, ये 5 है, तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट? 5 डिवाइडेड बाई 1, 6 डिवाइडेड बाई 1, 5/7, ये भी एक रैशनल नंबर है। ये हो गया सारा रैशनल नंबर का एग्जाम्पल। इसके साथ साथ हम 0.777, 0.575757, ये सब जो रिकरिंग डेसिमल है, मतलब जिसका एक फिक्स्ड पैटर्न है। देखो ये दो दो पैटर्न पे रिपीट हो रहा है, राइट? एक एक में रिपीट हो रहा है। जो फिक्स्ड पैटर्न है और रिकरिंग डेसिमल है, मतलब चलता ही जाता है, उसको हम, वो भी रैशनल नंबर के अगेंस्ट पे आ जाएगा। क्योंकि इसको भी हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो हम आएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा इरेशनल नंबर के बारे में भी जान लेते हैं। इरेशनल नंबर है √2, रूट ओवर ऑफ -3, फिर देन आपका 4√2, √2, कुछ भी होगा जिस रूट के अंदर अगर होगा। और अगर ऐसा कुछ है 0.456725, कोई रिकॉर्डिंग डेसिमल है जो चलता ही जाए, देखिए इस पे कोई पैटर्न ही नहीं है, राइट? तो उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या समझे कि नंबर में दो तरीके का नंबर होता है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का दो क्लासिफिकेशन होता है, एक रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। अभी हम नीचे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन करने के पहले हम बोल देते हैं कि हम जो क्वेश्चन करेंगे, आप अगर एकदम वीडियो तक लास्ट तक देखना, मैं आपको बोल दूंगा कि कैसे, बस ये मैं जो कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा, बस वो अगर क्वेश्चन करे आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं पूरा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देरी ना करके स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। 0.57, 0.57, 0.57, इसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम पढ़े थे क्या, रैशनल नंबर है ये, राइट? रैशनल नंबर मतलब उसको हम हमेशा पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे पी वाई क्यू फॉर्म में, चलिए देखते हैं।
तो पहले हम लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.57 0.57 0.57 ऐसे हम लिख सकते हैं। इस पे देखिए हर दो घर के अंदर, हर टू टर्म्स के अंदर नंबर रिपीट हो रहा है, इसीलिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। ठीक है, अभी ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा इक्वेशन है इससे हम पहले वाला माइनस कर देंगे। तो 100x माइनस एक्स, तो ये हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा, ताकि जो भी पॉइंट का राइट साइड में, ये जो पॉइंट है इसका राइट साइड में जो भी है, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका। ठीक है, तो अगर आप इसको फॉलो कर रहे होंगे, एक चीज आप देखना, चलिए उसके पहले और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 0.77777 इसको हम पी बाई क्यू पे कैसे करेंगे, तो अगर आप पहले वाला किए हो या आप पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हर 10 डिजिट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, राइट। उसके बाद ये माइनस ये, राइट। उसके बाद 2 - 1 क्या आएगा, 9x, एक ही बारी में कर देता हूं मैं, डिवाइडेड बाई 7, x इज इक्वल टू 7/9। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं, 0.7777 आ रहा है, और पहले वाला एग्जाम्पल भी देखोगे 5757, ये अगर रिपीट करे 57/99 ऐसे करके आ रहा है। तो एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा, इसको हम इधर लिख लेते हैं, 0.abc, ये अगर रिपीट होता रहेगा ना, मान लीजिए एबीसी एबीसी ऐसे करके रिपीट होता रहे, ठीक है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला फाइंडिंग। कुछ भी याद रखने का नहीं है, मैं आपको क्यों याद रखने का नहीं है बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि मैथ करते कैसे है ताकि फुल मार्क्स आए आपका भी। ठीक है ना, उसके बाद चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो देखिए ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पे ना सारे नंबर रिपीट नहीं हो रहे, ये जो 4 है ये नॉन रिपीटिंग नंबर है, लेकिन रिपीट हो रहा है 797979 ही है, राइट। तो इसको हम कैसे करें, ये करने के लिए अब बस देखते रहिए। पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारा, ऐसे करके आएगा, राइट। ये देखिए इस पे अभी रिपीट हो रहा है, राइट, 797979 ऐसे करके चलता जाएगा। तो ई इक्वेशन को हम लिख देंगे 1, पहले जैसा ही है, और इसके साथ अभी कितना हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100। 100 क्यों किए, पहले जिस रीजन से कर रहे थे पूरा वही रीजन के वजह से कर रहे हैं हम। ठीक है, समझ आया। अभी क्या करेंगे हम, 2 - 1, ये करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 479 - 4 यही रहेगा, और 0.79 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर हमारा रहेगा
990x। अगर आपको लगे कि ये मैं सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहे, उसका एक रीजन है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये आपको, आप और भी इसको डिवाइड कर सकते हो। तो ये आप और भी कर सकते हो, सॉरी इसको आप और नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर एक चीज आप फॉलो करोगे, 0.47479797 जब भी कुछ ऐसा आ जाए आपके सामने, उसको हम क्या किए इस पे समझते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो 479 जो है वो तो इधर ही है, ऊपर है। 479 7979, तो जो भी 79 तक रिपीट होता है, मतलब जो रिपीट नहीं होता है उसके बाद जो रिपीट होता है 479 ऐसे लिख दिए। माइनस क्या किया, -4। फोर क्या है, फोर बेसिकली जो नॉन रिपीटिंग नंबर है वो है। 99 किस लिए आया, जो जितना नंबर रिपीट हो रहा है, देखिए 7979 रिपीट हो रहा है, उसके लिए दो नौ आएगा। एंड जो रिपीट नहीं हो रहा है मतलब 4, उसके लिए एक जीरो आएगा। ठीक है, तो हमको अभी पता चल गया कि इसको डायरेक्टली कैसे करना है। तो अभी अभी अगर एक आपके पास एक क्वेश्चन आए कि मान लीजिए 0.5, इसको आप कैसे करने हैं, ये हो जाएगा आपका 53291 माइनस 53 डिवाइडेड बाय 5 एंड 3 के लिए आएगा आपका 20 आएगा। एंड 291 जो रिपीट हो रहा है उसके लिए आएगा 999। एंड 5 एंड 3 के लिए आ जाएगा 20। ठीक है, देखिए इसको हम, इसको देख के हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा और एक फॉर्म, राइट। एबीसी करके भी हम लिख सकते हैं, लेकिन एक बार पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि कुछ भी याद करने का नहीं है, अब बस देखते जाइए। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा वाला मैथमेटिक्स। दूसरा वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लिए। अभी चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना था रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर तक हम पढ़े थे। अभी रैशनल नंबर का भी दो तरीके का डिवीजन रहता है। एक हम बोलते हैं उसको इंटीजर, दूसरे को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर मतलब क्या होते हैं, 3/5, ठीक है, 4/5, 7/9 ऐसे नंबर्स। ये जो 7 एंड 9 है, ये दोनों का एक ही फैक्टर है। ठीक है, जो कॉमन 1 है, समझे। देखिए 4 एंड 5 है, इसका कोई कॉमन फैक्टर है वो 1 है, राइट। 7 एंड 9 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। 3 एंड 5 कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। समझ रहे हो ना। तो बेसिकली कॉमन फैक्टर हम किसको बोलते हैं, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, एंड 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 5। तो इस पे कॉमन क्या है, कॉमन 1 है। तो फ्रैक्शनल नंबर मतलब एक ही फैक्टर कॉमन होगा ऊपर नीचे। ठीक है, जो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर रहेगा उसमें एक ही फैक्टर कॉमन रहेगा जो 1 है। चलिए, बस 1 ही कॉमन रहेगा। ठीक है, और इंटीजर जो है इसको हम तीनों टाइप के और डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया नेगेटिव नंबर्स, जैसे आपका नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 ऐसे करके चलता रहेगा। देन जीरो, देन आपका पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 ऐसे करके। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। लेकिन जब जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर्स, मतलब 0 1 2 3 ऐसे करके चलते जाएगा, उसको हम बोलेंगे होल नंबर्स।
उसको क्या बोलेंगे हम, होल नंबर्स। ठीक है, बस अब देखते जाओ, कुछ भी याद करने का कोई भी जरूरत नहीं है। और जो नेचुरल नंबर है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर पे। ठीक है, एंड जो होल नंबर है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इवन नंबर एंड ऑड नंबर पे। सबसे छोटा इवन नंबर जो है गाइस वो है 0। सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, 0। ठीक है, अभी जो नेचुरल नंबर हम इसको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर बोल दिए 1 2 3, लेकिन एक चीज इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, 1 जो है वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ये बस जान लो आप। उसके बाद हम चलते हैं कुछ मैथमेटिक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके लिए कुछ चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। पहले है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो है ये हमेशा 2k-1 एंड 2k+1 फॉर्म में रहते हैं। 2k-1 2k+1 फॉर्म ये सब क्या है, ये क्यों हम पहले हम जान लेते हैं कि एग्जैक्टली क्यों ये रिक्वायर्ड है। ये नेक्स्ट वाला जब क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे ऑड नंबर्स क्या है, 3 5 7 9। ठीक है, ये सब है ऑड नंबर्स, राइट। 1 3 5 7 9 ये आपका ऑड नंबर हो गया। तो अगर आप देखेंगे हर एक नंबर को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं 2k-1। 2k-1 अगर k इज इक्वल टू 1 है तो 2k-1 करके कितना आएगा, 1। अगर k इज इक्वल टू 2 है कितना आएगा, k इज इक्वल टू 2 कितना आएगा, 3। k इज इक्वल टू 3 कितना आएगा, 5। k इज इक्वल टू अगर 0 है तो भी आपका 1 आएगा, k इज इक्वल टू 1 है 3 आएगा, k इज इक्वल टू 2 है कितना आएगा, 7 आएगा। सॉरी, k इज इक्वल टू 2 है कितना आएगा, 5 आएगा, राइट। तो बस ये जान लीजिए कि 2k-1 2k+1 ये फॉर्म में होता है, और इवन नंबर 2 के फॉर्म पे होते हैं। कोई भी नंबर है वो हमेशा 2 का मल्टीपल होगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करके इवन नंबर हो जाता है। अभी चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 135। 5 क्रमागत जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है उसका समेशन है 135। पहला नंबर क्या है वो हमको फाइंड आउट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन के लिए, अभी आपको ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए वो जो फॉर्म वाले कॉन्सेप्ट हमने सीखा है वो इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करते हैं, चलिए करते हैं इसको। पहले पकड़ लेते हैं कि जो पहला पहला नंबर है ना वो 2k+1 है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, कोई भी अगर मतलब उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, 2k+3 है, क्योंकि दो दो डिफरेंस रहता है। दो डिफरेंस क्यों रहता है, क्यों अगर पहला 3 है मानिए फिर 5 होगा फिर 7 होगा ऐसे, राइट। क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है एंड इसमें डिफरेंस हमेशा 2 रहेगा, तो इसीलिए इधर डिफरेंस 2। थर्ड कितना है, 2k+5, 2k+7, 2k+9। ठीक है, ये हो गया 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। इसका समेशन कितना बोला है, 135। इसका समेशन कितना बोला है, 135। तो चलिए इसको हम पूरा प्लस कर देते हैं ऊपर से नीचे, जिसका समेशन है 135। ये करके कितना आएगा, 5 इंटू 2 10 के, और ये करके कितना आएगा, 1 3 4 4 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, राइट। देन हमें पता चल गया कि 10 के प्लस 25 इज इक्वल टू आपका कितना है, 135। तो 10 के इज इक्वल टू कितना है, 135 माइनस 25 किया है बस। तो k इज इक्वल टू 11। k इज इक्वल टू 11 है, तो मतलब हमारा पहला नंबर क्या था, हम पकड़े थे फर्स्ट नंबर है 2k+1। 2 इंटू 11+1, 2 इंटू 11 22 प्लस 1 23। तो हमको पता चल गया पहले नंबर जो है आंसर 23 है, राइट। इसीलिए ये फॉर्म वाला जो हम मैं आपको बोला था ऊपर वाला 2k+1 2k-1, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए आपको ऐसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्या बोला गया है, द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 237। ठीक है, तो इस पे भी हम चलिए सेम अप्लाई करते हैं।
4 5 9 9 7 16 16 plus 9 25 is equal to 237। लेकिन एक चीज देखिए, 10 के प्लस 25 ये जो नंबर है ये हमेशा कितने के मल्टीपल होता है? मतलब ये जो नंबर है ये हमेशा 5 से डिविजिबल है, राइट? लेकिन इधर 237 है, समझे? 10 के प्लस 25 है, राइट? 10 के प्लस 25 इज इक्वल टू क्या है? 5 इंटू 2 के प्लस 5। मतलब कोई भी अगर नंबर हो जाए वो हमेशा 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 237 ये तो भाई 5 से डिविजिबल नहीं होता है, राइट? मतलब ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है? ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही गलत है, समझ गए? मतलब कभी भी, ये मैं आपको क्यों बोला, टोटल इन कॉन्जिक्यूटिव, हम जब इन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का समेशन निकालेंगे वो हमेशा n से डिवाइड होने चाहिए, वो हमेशा n का एक मल्टीपल रहेगा, ठीक है? n इंटू समथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, ठीक है? मान लीजिए एक 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होता, अगर ये 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम अगर आपको बोल दे कि 290 है, सॉरी 290 क्यों लिखा, ठीक है? तो मानिए 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम अगर बोल दे आपको कि 290 है, तो आप इमीडिएटली बोल सकते हो कि ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 7 कॉन्जिक्यूटिव ऑड, मतलब ऑड नंबर का समेशन हमेशा 7 का कुछ मल्टीपल होगा, 7 इंटू समथिंग होगा, 7 इंटू एक्स, ठीक है? 7 इंटू एक्स होगा। क्योंकि ये 2290 ये 7 से मल्टीपल नहीं है, तो 290 हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो ये याद रखना कि n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का समेशन हमेशा n इंटू समथिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये हम बोल रहे हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके 31, इसका समेशन कितना होगा? तो ये सब अगर क्वेश्चन आ जाए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखना चाहिए। ये है फॉर्मूला 1 to n, जब भी हमेशा करोगे आप, उसका होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है? तो ये क्या होगा? 31 इंटू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? मतलब 31 इंटू 16, ठीक है? ये कर लेना आप। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर 31 स्क्वायर, ये हम कभी भी आप कैलकुलेट करने जाओगे तो बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगा, जो पॉसिबल भी नहीं है। तो ये तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, चलिए देखते हैं। 1 स्क्वायर टू n स्क्वायर का अगर करोगे, उसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है? लेकिन ये तो 1 से स्टार्ट नहीं है, तो कैसे हम करेंगे, देखते हैं। तो आप ऐसे लिख ही सकते हो, राइट? तो हमने ये 1 स्क्वायर टू 10 स्क्वायर ऐड करके माइनस भी 1 स्क्वायर टू 10 स्क्वायर कर दिया है। ठीक है? ये हमने क्यों किया है? क्योंकि हम 1 to n तक का फॉर्मूला हमको आता है, इसीलिए हम ये किया है, ठीक है? ये क्या रहेगा? 1 स्क्वायर टू 31 स्क्वायर तक क्या रहेगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू
2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस n इंटू एक ही बड़े में कर देते हैं, n प्लस 1 इंटू 2n इज इक्वल टू 20 प्लस 1 21 होगा डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे करके 31 क्यूब कितना है। इसका लिए भी एक आपका सॉल्यूशन है। कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू उसका होल स्क्वायर। 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे करके n क्यूब तक का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू उसका पूरा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, n है 31 इंटू एन प्लस वन 31 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू उसका होल स्क्वायर। 31 इंटू 32 डिवाइडेड बाई टू उसका होल स्क्वायर। आपको सॉल्व कर दोगे तो ये भी आपका आ जाएगा। ठीक है, मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ टू सेव टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या दिया गया है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 31, ये कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोनों ही तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। माइनस क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। फिर क्या है, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 1 टू 31 का समेशन का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस वन डायरेक्टली कर लेते हैं डिवाइडेड बाई टू माइनस, ये अगर टू हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते करते 15। ठीक है, ठीक है, 2 इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये है पहले मेथड। दूसरे मेथड के लिए आपको एक फॉर्मूला जानना चाहिए, वो है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे करके अगर 1 से स्टार्ट करके n कंजिक्यूटिव 1 से स्टार्ट करके 2n माइनस वन तक कंजिक्यूटिव नंबर्स अगर लिया जाए उसका समेशन आपका हमेशा होता है n स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, उसके बाद हम ये करेंगे। ठीक है, अभी चलिए इसको कैसे करते हैं। हमको क्या पता कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे करके 2n माइनस वन इसका समेशन है n स्क्वायर, राइट। तो चलिए ना ये लिख लेते हैं कि 2n माइनस वन इज इक्वल टू 31। ठीक है, लास्ट नंबर 31 है इधर, तो 2n माइनस वन इज इक्वल टू 31 लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू कितना होगा, 31 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू मतलब 16। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे करके 2n माइनस वन तक का फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर, और एन आ गया हमारा 16। एन स्क्वायर कितना होगा, एन स्क्वायर है 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 256। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये करोगे आपका 256 आएगा, लेकिन इधर देखिए डायरेक्ट हमारा कितना इजीली आंसर आ गया। ये भी फॉर्मूला इसीलिए इंपॉर्टेंट है, टाइम सेव हो जाएगा आपका। ये जो है ये तो हमने पहले ही किए थे, टू अगर कॉमन ले ले तो 1 प्लस टू, सॉरी अभी आप खुद ही कर लोगे, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, ये नहीं कर रहा हूँ। और इसके बाद चलिए कुछ हम और आगे बढ़ते हैं। हम कितने देर तक ऑड नंबर एंड इवन नंबर ये पढ़े थे। अभी चलिए अगर आपको याद है
प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर भी थे, राइट। रियल नंबर का दो पार्ट था, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है? नंबर्स हैविंग ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, मतलब कोई भी नंबर जिसका दो ही फैक्टर है। 7 का कैसे हम 7 को लिख सकते हैं? 1 इंटू 7। 17 कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 17, राइट। देखिए 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ये दो ही फैक्टर हो सकते हैं, उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। समझ गए? कोई भी नंबर जिसका दो ही बस फैक्टर है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। कॉम्पोजिट नंबर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है मोर देन 3 और इक्वल टू 3। अगर 9 ले ले, उसका कितना है? 1 इंटू 9 है। 9 को कैसे हम लिख सकते हैं? 1 इंटू 9 और 3 क्रॉस 3, मतलब इसका कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर है। इसका कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर है, 1, 3 एंड 9, राइट। देन 15, 15 का 4 फैक्टर है, 1, 3, 5 एंड 15। तो किसी का भी अगर 3 एंड उससे ज्यादा फैक्टर है, उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी नंबर प्राइम है या कंपोजिट है, वो आप कैसे पता कर सकते हो। तो ये बस अभी के लिए देख लेते हैं, बाद में जब भी क्वेश्चंस आएंगे तब और भी डिटेल्स में देखेंगे। कोई भी प्राइम नंबर हमेशा 6 के प्लस माइनस 1 का फॉर्म में रहता है। 6 के प्लस माइनस 1 ये फॉर्म में रहता है, एक्सेप्ट 2 एंड 3। 2 एंड 3 एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। कोई भी अगर आप नंबर ले लो, 29 ले लो, ठीक है, 31 ले लो, 17 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, ये हमेशा ये फॉर्म में रहेगा, ठीक है। 6 इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 29, 6 इंटू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 31, 6 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। तो कोई भी प्राइम नंबर है वो 6 के प्लस माइनस 1 फॉलो करेगा, एक्सेप्ट 2 एंड 3। लेकिन 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 इस पे एक लेकिन है, हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि कोई भी नंबर, मान लो 25 है, 25 क्या है? 6 इंटू 4 प्लस 1। ये अगर कोई भी नंबर 6 के प्लस 1 माइनस 1 फॉलो करे, उसको हम प्राइम नंबर डायरेक्टली नहीं बोल सकते, समझे। अगर कोई प्राइम नंबर है वो हमेशा ये फॉलो करेगा 6 के प्लस माइनस 1। लेकिन कोई भी नंबर अगर 6 के प्लस 1 फॉलो कर रहा है, उसके मतलब ये नहीं है कि वो प्राइम नंबर है, क्योंकि 25 तो भाई एक कंपोजिट नंबर हो गया, राइट। तो ये है, पहले 6 के प्लस माइनस 1 फॉलो करेगा। दूसरा है, हमको सारे नंबर चेक करने का जरूरत नहीं है, बस मानिए हम देखना चाहते हैं 17 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हमको बस चेक करना है रूट ओवर 17 का आगे वाला नंबर। रूट ओवर 17 का क्या होता है? रूट ओवर 17 इज इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, राइट। मतलब हम अगर 1, 2, 3, 4 ये चार अगर फॉलो करें, इसमें से अगर 1 छोड़ के कोई दूसरा आ गया फैक्टर, तो हम बोल पाएंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। अगर नहीं आया तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है, चलिए देख लेते हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ, 23। तो 23 अगर प्राइम या कंपोजिट कैसे देखेंगे आप? 23 किसका स्क्वायर है? सबसे पहले 5 का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 4 पॉइंट समथिंग, या 4 पॉइंट समथिंग समथिंग ये है। तो इसको भी हम देखने के लिए 1 2 3 4 ही करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों है, चलिए समझते हैं। एक नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? मानिए एक नंबर है 16। 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, और कुछ हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकते। तो अभी अगर आप फॉलो करोगे, देखो 16 का रूट कितना है? रूट 16 इज इक्वल टू 4। ये जो 4 है, इसका आगे एंड पीछे सेम नंबर काउंट है। देखिए इस पे आगे दो नंबर है, जो इसके बाद वाले दो नंबर को मिला के आपका 16 बना रहा था। तो इसलिए अगर हमको रूट ओवर पता चल जाए, उसके पहले वाला अगर नंबर इसका डिविजिबल है या नहीं है, इसका मल्टीपल कुछ करके ये नंबर आ रहा है, ये पता कर ले, तो ही हम बोल सकते हैं कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, ठीक है। और तीसरे वाला चीज है, कोई भी आप प्राइम नंबर ले लो, उसका अगर स्क्वायर करके -1 करो, वो हमेशा 24 का मल्टीपल रहेगा। ये भी आप अभी के लिए जान लो, ये कोई भी आप करके भी देख सकते हो। 5 स्क्वायर -1 कितना? 24। 7 स्क्वायर -1 कितना?
48 जो आपका 24 का कुछ मल्टीपल है। तो ये बस अभी के लिए जान लो, बाद में हम जब क्वेश्चन करेंगे सारे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, कुछ भी आपको ऐसे अलग से याद करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 5 टू द पावर 793 प्लस 7 प्राइम और कंपोजिट, ये हम कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। 5 एक क्या नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, राइट। एक चीज हमेशा देखना आप लोग, ऑड नंबर टू द पावर एनीथिंग, कोई भी एक ऑड नंबर लो, उसका कितना भी पावर लगा लो, वो हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। एंड एक इवन नंबर लो, उसका भी आप कुछ भी पावर लगा लो, वो हमेशा एक इवन नंबर रहेगा। ठीक है, ये आप करके देख सकते हो। तो 5 टू द पावर 793 क्या रहेगा, हमेशा ऑड आएगा। एंड 7 क्या है, 7 तो एक ऑड नंबर है। ऑड प्लस ऑड नंबर अगर हम करें, वो हमको क्या देगा, एक इवन नंबर देगा, राइट। एंड एक इवन नंबर हमेशा 2 इंटू समथिंग होता है, 2 का मल्टीपल होता है। इसीलिए 5 टू द पावर 793 प्लस 7, क्योंकि दो ऑड नंबर का समेशन है, ये हो जाएगा एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है 4 टू द पावर 793 प्लस 5 टू द पावर 793 प्राइम है या कंपोजिट है। पहले हम क्या करेंगे, 4 टू द पावर समथिंग, हमेशा ये एक इवन नंबर होगा, राइट। हमेशा ये इवन नंबर होगा। 5 टू द पावर समथिंग, ये क्या नंबर होगा, हमेशा ऑड। इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ऑड नंबर। तो कभी भी अगर ऑड नंबर आ जाए तो इसके बाद मतलब ये ऐसे हमको पता नहीं चलेगा या प्राइम और कॉम्पोजिट है। ये पता लगाने के लिए हमको दूसरे कुछ फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं वो सारे फॉर्मूला क्या है। ये है हमारा एक फॉर्मूला गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, अगर एन एक ऑड नंबर है तो वो हमेशा ए प्लस बी का मल्टीपल होगा। ठीक है, देन वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा विथ ए प्लस बी। ये क्या है, इधर देखिएगा आप, ए है इस पे 4, बी है आपका 5, एंड आपका एन क्या है, एन है 793, राइट। ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, एन है आपका इधर ऑड नंबर, इसीलिए ये हमेशा आपका 4 प्लस 5 मतलब ए प्लस बी जो है उसका मतलब 9 का मल्टीपल रहेगा। तो ये करके 9 का मल्टीपल रहेगा मतलब क्या, ये क्या नंबर हो गया आपका, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन, अगर एन एक ऑड नंबर है तो वो हमेशा ए प्लस बी से डिविजिबल है। इसका और भी कुछ फॉर्मूलाज देख के भी हम समझ सकते हैं, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद है, ये होता है ए प्लस बी इंटू, ठीक है। अभी और एक फॉर्मूला है ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, एन अगर आप इवन नंबर ले लो तो हम कुछ बोल नहीं सकते। ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4, ए टू द पावर 8 बी टू द पावर 8, ये इसका कुछ हम बोल नहीं सकते कि ये प्राइम होगा कंपोजिट होगा, कि कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर एन इस पे इवन है तो 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सेकेंड फॉर्मूला के ऊपर बेस करके है। 8 टू द पावर 792 प्लस 5 टू द पावर 792, इधर एन कितना है, इधर एन है इवन। तो हम कभी भी बोल नहीं सकते ये फॉर्मूला यूज करके कि ये इवन होगा या ऑड होगा। और पहले वाला फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, पहले वाला क्वेश्चन पे 8 टू द पावर 792 इवन है और 5 टू द पावर 792 ऑड है, ये एक ऑड आएगा, मतलब इससे भी हम बोल नहीं सकते ये प्राइम है और कंपोजिट है। कंट कंक्लूड, मतलब अभी के लिए हम बोल नहीं सकते, इसको फर्दर कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है ये करने के लिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं बेसिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8 टू द पावर 793 माइनस 3 टू द पावर 793, ये प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, एन अगर ऑड है और इवन है कुछ भी है, मतलब इसका हमेशा एक डिविजिबल एग्जिस्ट करता है। एन अगर ऑड है तो ये हमेशा डिविजिबल होगा विथ ए माइनस बी।
एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला आप जानते हो क्या है? ये है, ठीक है। और अगर एन इवन है, एन इवन है मतलब क्या, ए टू दावर 4 माइनस बी टू दावर 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से लिख सकते हैं, राइट। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो फॉर्मूला होता है वही बेसिकली मैंने लगाया है। ठीक है, तो ये भी करके हम देख सकते हैं कि जब भी हम ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, एन अगर इवन हो तो वो हमेशा ए प्लस बी ए माइनस बी से डिविजिबल होगा, एंड एन अगर ऑड है तो वो हमेशा ए माइनस बी से डिविजिबल होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन था, इधर एन क्या है, एन इज इक्वल टू 793, मतलब ऑड है। ऑड है मतलब ये ए माइनस बी मतलब 8 माइनस 3 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और कोई भी नंबर अगर डिविजिबल होगा मतलब वो कंपोजिट होता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। ये ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, मतलब ये 8.3 और 8 प्लस 3 ये दोनों से डिविजिबल होगा, राइट। मतलब 5 11 ये दोनों से डिविजिबल होगा, मतलब ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 0 1 प्राइम है या कॉम्पोजिट है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, राइट। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, हम क्या पढ़े थे फॉर्मूला, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन। एन अगर इवन है तो हम कंक्लूड नहीं कर सकते, राइट। तो आप तो देख के बोल दोगे कि 10 टू द पावर 6, ये 1 टू द पावर 6 है, ये 6 है, मतलब हम कंक्लूड नहीं कर सकते, राइट। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको, 10 स्क्वायर टू द पावर क्यूब प्लस 1 क्यूब, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 10 स्क्वायर टू द पावर क्यूब, ऐसे भी तो लिख सकते हो। इधर एन क्या है, एन ऑड नंबर है, ए टू दावर एन प्लस बी टू दावर एन अगर एन ऑड है तो क्या हमने सीखा था, वो हमेशा 10 स्क्वायर प्लस 1 इसका इससे डिविजिबल होगा, राइट। मतलब ये जो है, ये हमेशा ये 101 आता है, ये हमेशा 101 का मल्टीपल रहेगा। 101 सॉरी 101 इंटू समथिंग ये नंबर आ जाएगा, मतलब ये भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये नंबर 101 डिविजिबल, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 1027 प्राइम और कंपोजिट है, ये जल्दी बोलो कैसे करेंगे हम। 1000 प्लस 27 लिख देंगे। 1000 इज इक्वल टू क्या है, 10 क्यूब। 27 इज इक्वल टू क्या है, 3 क्यूब, ठीक है। मतलब ये 10 प्लस 3 का मल्टीपल होगा, राइट। मतलब ये कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो गाइस हमने 16 क्वेश्चन किए अभी तक, हमने 16 क्वेश्चंस किए हैं। ये 16 क्वेश्चंस ऐसा है जो अगर मेरे को आप फॉलो करते रहोगे, हम ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर बेसिस पे कंसेप्ट समझते जाएंगे, पूरा नंबर सिस्टम, एंड उसके बाद टोटल क्वांट हम ऐसे ही करेंगे। अभी चलिए, जैसे मैं आपको प्रॉमिस किया था कि जब मेरा आप जुड़े रहोगे मेरे साथ, तो मैं बोलने वाला हूँ कि एग्जैक्टली मैथमेटिक्स करते कैसे हैं। तो मेरा जब मेरा 11th क्लास में 33 मार्क्स आया था, उससे जो 99 मार्क्स, ये जो मेरा अचीवमेंट है एचएस में, तभी जाके मेरे को एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। पहले मैं क्या करता था ना, पहले मैं सारे कुछ, मान लीजिए कोई भी चैप्टर कर रहा हूँ, उसका 200 250 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया 4-5 दिन में। उसके बाद जाके क्या होता था, चलिए तब तो अगर नेक्स्ट दिन कोई भी बोले 5 दिन के बाद वाला दिन, भाई एक दो मैथमेटिक्स कर दे, देन मैं बहुत ही अच्छे से कर देता था। लेकिन जब टाइम बढ़ते जाता था ना, वो रिवीजन करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता था, क्योंकि मेरा कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद 1 महीने बाद या 10 दिन 15 दिन बाद मेरा ये होता था, 2-3 क्वेश्चन याद रहता था और बाकी सारा पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ भूल गया। बैक टू ग्राउंड जीरो, ठीक है, बैक टू ग्राउंड जीरो हो जाता था। इसीलिए मेरा नंबर बिल्कुल नहीं आ पाता था। तो अभी डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली आप लोगों को करना कैसे है।
मैं जो बोलूंगा ये प्रोसेस पे अगर फॉलो करोगे मेरे साथ आप, आपका ऐसे होगा ना, कुछ भी आप नहीं भूलोगे और आपका दिमाग में टेंशन ही नहीं रहेगा कि भाई ये फॉर्मूला याद कर लूं, ये क्वेश्चन याद कर लूं, कुछ याद करने का है ही नहीं मैथमेटिक्स। मैं आपको अभी समझाता हूँ मैथमेटिक्स कैसे करना होता है। पहले आप लोगों को क्या करना है, कंसेप्ट कोई भी चैप्टर कर रहे हो, मतलब टाइम एंड वर्क मान लो, नंबर सिस्टम, कुछ भी हो, कंसेप्ट बहुत अच्छे से जानना होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूं मेरे सिस्टम के अनुसार स्केलेटन क्वेश्चंस को पकड़ो। स्केलेटन क्वेश्चंस क्या है? एक कंसेप्ट होता है 80-20 प्रिंसिपल, आपको शायद पता है, जिसमें बोलता है कि 20% चीजें ऐसा होता है जो हमारा मैक्सिमम 80% मार्क्स लाता है या मैक्सिमम बेनिफिट देता है। तो हमको पता करना है कि वो 20% क्वेश्चंस क्या है। तो वो 20% क्वेश्चंस हमको कैसे पता चलेगा? मैं आपको हेल्प करूंगा ये 20% क्वेश्चन बोलने के लिए। मैं अगर आप फॉलो किए होंगे अभी तक के लिए, हमने जो 16 क्वेश्चन किए हैं अभी तक, ये है वो स्केलेटन। इसको मैं बोलता हूँ स्केलेटन। स्केलेटन क्यों बोलता हूँ? ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं आपको एग्जैक्टली exactly बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को आप कैसे प्रैक्टिस करोगे। तो मान लो आज डे 0, आप अगर ये वीडियो आज देख रहे हो, ये है डे 0। ठीक है, डे 0 पे एक बार आप पूरा मेरे साथ अगर प्रैक्टिस किए हो तो एक बार आपका हो गया है, राइट। मैं जो करता हूं ये मेरा फॉर्मूला है गाइस, एंड ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, एंड मैं पूरा, जब भी मैं कैट में भी प्रिपरेशन लिया था, मैं इसी टेक्निक का यूज किया था। ये है हमारा नंबर ऑफ डेज फ्रॉम टुडे। आज अगर 0 है, डे 0 है, कल डे 1 होगा। डे 0 पे अगर आप मेरे साथ एक बार किए हो, उसके बाद आप क्या करोगे, और एक बार ये स्केलेटन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आज ही। कल फिर दोबारा आप करोगे पूरा स्केलेटन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। उसके बाद नंबर 3 डेज पे फिर से करोगे। नंबर 5 एक बार, नंबर 1 एक बार, नंबर 15 एक बार। ये हो गया आपका स्केलेटन क्वेश्चंस को कितने बार करना है प्रैक्टिस। ठीक है, ये 16 क्वेश्चंस को ये हो गया। अभी आपको लगे कि ये छोड़ के क्या कुछ नहीं करना है, बिल्कुल गलत हो। ये छोड़ के भी आपका जो भी बुक्स फॉलो करोगे, या मैं भी आपको प्रैक्टिस मटेरियल दे दूंगा। मेरा एक वेबसाइट आने वाला है जिसमें सारे चैप्टर वाइज कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, ये ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, तो बुक्स और क्वेश्चंस मैं आपको जो दे दूंगा वो फॉलो करना है आपको इसके साथ। ठीक है, लेकिन कभी भी आपको कोई भी फॉर्मूला हो कॉन्सेप्ट हो, ये कभी भी नहीं भूलोगे अगर आप ये फॉलो करोगे। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो, मेरा ये रूल फॉलो कर रहे हो, मैं लिख के देता हूं आपको, कभी भी कोई फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलोगे। ठीक है, बस ये आपको कर जाना है। तो गाइस, हम ये नंबर सिस्टम पहले पढ़े पहले दिन। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 4 मंथ्स टाइम दे दो मुझे। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, मेरे गारंटी है कैसे आपका, अगर 30 क्वेश्चन आता है सीजीएल पहले वाला पेपर में, आप कैसे 29 करेक्टली अटेम्प्ट करके आओ बिफोर 5 मिनट्स। मतलब आपका क्वेश्चन जो भी टाइम लगता है ना, उसको 5 मिनट पहले आप सारे खत्म कर दोगे, ये मेरा वादा है। एंड ये कैसे करना है, आप बस मुझे फॉलो करते रहो। एंड मैं जैसे जैसे बोलते रहूं, एंड जो जो क्वेश्चंस दूंगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे, एंड मेरा जो वेबसाइट बन रहा है, मॉक वेबसाइट मैं एक बना रहा हूं, उस पे मैं आपको सारी चीजें दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन मिलते हैं। थैंक यू।